ये इदारा क्यों खोला जाता है, इदारे में बच्चे को क्यों डाला जाता है, इदारा कायम करने का हमें ये ज़हन मिला कहां से है और इस के जरिए से इस्लाम को बका किस तरह होती है, इस पर गौर करने की जरूरत है। पहले कोई दारुल उलूम नहीं था जब सहाबा थे, कोई इदारा नहीं था जब सहाबा थे, कोई मदरसा नहीं था जब सहाबा थे, कोई और मरकज इल्म व फन का नहीं था जब सहाबा थे। लेकिन अगर नजरिया देखा जाए, नबी की सीरत देखा जाए, नबी की जिंदगी देखी जाए, नबी की कहती हूं उनकी तरबियत देखी जाए, तो उनकी जिंदगी में सारी चीजें सिमट करके नजर आती हैं। कहा है कि सीरत नबी की, कहते हैं सरकार की सीरत में बहुत बड़ी हिकमत है, सरकार की सीरत में बहुत बड़ी हिकमत है। अरे फैले तो जमाना है, फैले तो जमाना है और सिमटे तो नबूवत है। फैले तो जमाना है, सिमटे तो नबूवत है। सरकार की सीरत में बहुत बड़ी हिकमत है। अगर हिकमत ना होते तो वो चबूतरा जो असहाबे सुफ्फा का था, उस सुफ्फा पे क्या हो रहा था, जिन्हें कोई काम नहीं, जिनके जिस्म में जान नहीं, जिनके पास कोई और मशगूलियत नहीं, वो सरकार को देखने के लिए, जियारत करने के लिए वहां अड्डा डाल रखा था, वहां जमे रहते थे। सरकार हुजरे से निकलेंगे तो जियारत होगी, सरकार को देखेंगे तो इबादत होगी, सरकार से मिलेंगे तो मोहब्बत होगी, सरकार से मिलेंगे तो अकीदत होगी। और ये सारी चीजों में खुदा की कहते मशीयत होगी। ये सारी चीजें थी। जब भी तो मेरे सरकार को उठना बैठना देखा तो हजरत उमर ने कहा कि ये सरकार की जिंदगी दबने वाली नहीं है, ये तो खुशबू की तरह महकने वाली है। सुभान अल्लाह। जिस महफिल में बैठ के वो जगह गुलजार हो गई और जहां मुस्कुरा दिए तो वो रौनकदार हो गया और वो कहते एक बहारें बिखेरने वाली हो गई। तो नबी की जिंदगी सहाबा ने देखा और सहाबा ने जब देखा तो ये देखा कि हर कदम पे नबी ने रब की मशीयत को देखा है और रब की मशीयत को देखा है। तो रब की मशीयत जब देखा तो खुदा के रसूल के जहां जहां कदम पड़ते रहे वहीं पर खुदा की रहमतें उतरती रही। यही वजह है कि आज जहां भी जरूरत पड़ती है कि खुदा की इनायतें मुझ पर हो, खुदा की रहमतें मुझ पर हो, खुदा की नवाजिशें मुझ पर हो, तो कहते हैं मुस्तफ़ा का जिक्र कर लिया जाए, मुस्तफ़ा की महफिल सजा ली जाए, मुस्तफ़ा की महफिल कायम की जाए। इसलिए कि कहा गया है ना कि देखो जब किसी से कुछ लेना होता है, देखो मेरे प्यारे, जब किसी से कुछ लेना होता है, किसी से कुछ हमें जरूरत पूरी करनी होती है, तो सबसे पहले क्या नजरिया होता है कि मुझको देखना है, जिससे मुझको लेना है वो मेरे तरफ माइल कैसे हो, मेरी बात से खुश कैसे हो, मेरी मर्जी का काम उनसे किस मुलाकात किस अदा से होगा, तो उसके मिजाज के तहत हम बात करने लगते हैं, उसकी खैरियत लेने लगते हैं, उसकी कभी तारीफ करने लगते हैं, कभी उसकी बड़ाई बयान करने लगते हैं। जब देखते हैं कि तारीफ करने से, बड़ाई करने से, उसकी बड़ाई करने से वो मेरे तरफ माइल होता है, तो माइल होने का जब मिजाज देखता है तब समझता है कि अब मेरा लगता है काम बन जाएगा। तो बहुत करीब होने के बाद फिर बात को रखता है। ऐसे ही रब से हमें हर लम्हे उनकी मोहताजी को दूर, अपनी मोहताजी को दूर करने के लिए
खुदा की मशीयत की जरूरत है, खुदा की रजा की जरूरत है, खुदा की राजी होने की जरूरत है, उनका पसंद होने की जरूरत है। तो होगा कैसे? खुदा खुश होगा कैसे? खुदा राजी होगा कैसे? खुदा मेरा मकसद पूरा करेगा कैसे? खुदा से हम पाएंगे कैसे? अब देखना पड़ेगा कि इनके नजदीक सबसे चहीता क्या है, सबसे अजीज क्या है, सबसे पसंदीदा क्या है, सबसे इनको मोहब्बत किससे है। अब उसके तरफ हमें ढूंढना पड़ेगा, नजरिया लेके चलना पड़ेगा। जैसे आपके दरवाजे पे कोई मांगने वाला आता है, मांगने वाला आता है, फकीर है, दुर्वेश है, मांगने वाला भिखारी है, वो आता है आपके दरबार पर तो देखता है कि मकान बड़ी शानदार है, बड़े उसके डिजाइन है, बड़े रोगनों कशीदा की हुई है। वो आने के बाद आपसे कभी मुलाकात हुआ नहीं, मोहल्ले में घुस गया, आपके मकान के नीचे खड़ा हो गया। वो तो चाह रहा जिस दरबार में जाए कुछ बढ़ करके मिले, तो उसको खुश करने के लिए क्या करता है, जानता है कि अब इसकी कुछ हमें दिल के बात करनी होगी। जाता है दरवाजे पे, कहता है ए अल्लाह, नबी के सदक़े में इस घर वालों को खुशहाल बना दे, इस घर के औलादों को सेहतमंद बना दे, इस घर में मोहताजी को दूर कर दे, इसको साहिबे रोजगार कर दे, साहिबे रोजगार है तो खूब तरक्की पर पहुंचा दे, अगर एक गाड़ी है तो अनेक कर दे, अरे इससे सबकी मोहब्बत करा दे, एक दूसरे से मिल्लत पैदा करा दे। इसकी जो भी रुकावटें हैं मौला, तो अपनी गैब के जरिए इनको मुश्किलों को हल कर दे। जब ये बात सुनता है घर वाला, जब ये सुनता है घर वाला, अरे कभी मुलाकात नहीं है, कभी इससे बात नहीं है, कभी इससे कोई मतलब कहीं पे भाईचारगी नहीं हुई है, लेकिन मेरे हक में, मेरी औलाद के बारे में, मेरे कारोबार के बारे में, मेरे जिंदगी के बारे में, मेरे सेहत के बारे में, मेरे बच्चे को लायक होने के बारे में ये दुआएं दे रहा है। जो मेरा पहचान ना बना हो और मेरी औलाद की दुआ देता हो, जो मुझसे मुलाकात ना हुई हो, मेरे कारोबार चलाने की बात करता हो, जब भी मुझसे मुलाकात ना हुई हो, लेकिन हमारी बीमारियों को दूर करने के लिए दुआएं दे रहा हो, बेलौस हमसे ये दुआएं देता नजर आ रहा, उसका दिल भर जाता है। बाहर निकलता है, देखता है एक शाह साहब है, एक फकीर है, उन्होंने देखा कि कभी मुलाकात नहीं की, मोहब्बत मुझसे किस कदर है कि मेरे पूरे घर वालों के लिए दुआएं दे रहा। निकलता है, सलाम करता है, बैठाता है, बैठाने के बाद कहता है तूने दिल ही दिल में, कहता है तूने मेरे मन की बात किया है, बैठो जरा चाय पी के जाना। नाश्ता पेश करता है, चाय होती है, उसके बाद अपने हाथ से निकाल कर कुछ नजराने पेश करता है और उसे पूछता अगर खाने के वक्त हो जाए चले आना, खाना आके खा लेना, ताकि शाम तक के फिर तुम्हें परेशानी ना हो। ये सब कब हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसलिए कभी तो सलाम कलाम हुआ नहीं, मुलाकात बात हुई नहीं, लेकिन मेरी जात, हम अपनी जात से बड़ी मोहब्बत करते हैं, औलाद से बड़ी मोहब्बत करते हैं, अहलो अयाल से बड़ी मोहब्बत करते हैं, कारोबार से बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो ये सारी चीजों से जो मैं मोहब्बत करता हूँ, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, उसकी तरक्की के लिए, उसकी सेहत के लिए, बीमारियों से निजात के लिए ये दुआएं दे रहा। बेड़ा मुखलिस है मेरा, मोहसिन है मेरा, हमदर्द है मेरा, मोहब्बत वाला है मेरा। ये सोच कर वो कहता है अब मुझको भी इससे मोहब्बत करना चाहिए, इसकी मर्जी का काम करना चाहिए। तो उसने दुआ दे दिया, अब ये उसे नवाजने पर आ रहा है कि उसे नजराने देता नजर आ रहा है, दस्तरखान बिछाते नजर आ रहा है। तो ये कब हुआ? जब उसके पसंदीदा बात हुई। एक फकीर आपके घर पर आया, आपके मन की बात किया, तो आप उसे खाना दे रहे हैं, नाश्ता दे रहे हैं, नजरो दियार दे रहे हैं, उसे तोहफे दे रहे हैं, खाने का दावत भी दे रहे हैं। अब ये दरबार जैसा देखा वैसी दुआएं किया, उस हिसाब से उसे नवाजा गया। बोलो रब का दरबार कितना बड़ा दरबार है? रब का दरबार उससे बड़ा कोई दरबार है नहीं है। अब उस रब से मुझे लेना है,
उस रब से हमें पाना है, उस रब से हमें हासिल करना है। तो अब मुझको रब की भी मशीयत देखनी होगी, रब के भी नजरिया को देखना पड़ेगा, रब के भी मंशे को देखना पड़ेगा कि वो चाहता किसको है, मोहब्बत किससे करता है, लगाव किससे है, माइल किसके तरफ है। जब ऐसा है तो क्यों ना रब को खुश करने के लिए उसके पसंदीदा की तारीफ की जाए, उसके हर दिल अजीज की तारीफ की जाए। तो पूरी कुरान पढ़ जाओ, तौरात पढ़ जाओ, इंजील पढ़ जाओ और सारी किताबें पढ़ जाओ, तमाम नबियों की जिंदगी पढ़ जाओ। सब नबियों को लगाओ, देखा गया कि रब की मशीयत को देख रहे हैं। और रब को देखा गया कि रब की मशीयत क्या है, वो अपने महबूब से मोहब्बत कर रहा है कि मोहम्मद से मोहब्बत तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से मोहब्बत, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। कहते हैं खुदा की मशीयत चाहिए तो खुदा के महबूब का चर्चा करना पड़ेगा। जभी तो इन्होंने कहा जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लिम सलातो व सलामन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये इदारे, मकातिब, मदारिस इसीलिए खोले जाते हैं कि रब के महबूब की सीरत को उजागर किया जाए। मेरे नबी ने जिंदगी में कोई पहलू बाकी नहीं है जिस पहलू पर इंसान को सुधरने के लिए करेक्टर नजर ना आए। मेरे नबी के जिस पहलू को देखेंगे आपकी जिंदगी को संवारने वाली बात होगी। देखिए मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शादी भी कर रहे हैं तो बिल्कुल जवानी की उम्र, 25 साल की उम्र, 25 साल की उम्र। और उस वक्त में जब शादी करने चले हैं तो देखिए शादी करने से पहले इनके पास पैगाम आ रहा था। तशरीफ रखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने जगह से पैगाम आ रहा था। सरकार इतने हसीनो जमील थे, कहा गया कि हसीनों में हसी ऐसे हसीन, अल्लाह या रसूल जिंदाबाद या रसूल। कहते हैं मेरे नबी इस कदर हसीनो जमील थे, इस कदर हुस्न के मालिक थे कि कलम चलाने वाला शायर ने कहा हसीनों में हंसी ऐसे, हसीनों में हंसी ऐसे कि महबूबे खुदा ठहरे, हसीनों में हंसी ऐसे कि महबूबे खुदा ठहरे, और नबियों में नबी ऐसे कि खत्मुल अंबिया ठहरे। सुभान अल्लाह। वो ऐसे नबियों के सरदार, वो ऐसे हसीनो जमील थे कि जो देख लेता दीवाना हो जाता। इनके पीछे कितने पैगाम आने लगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से डायरेक्ट किसी ने कहा कि देखिए मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ, मैं बहुत पसंद करती हूँ, आपसे मैं शादी करना चाहती हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखे मिजाज दे रहे हैं कि शादी से इनकार तो नहीं है। उनकी वालदा भी नहीं है और वालिद भी नहीं है इस उम्र में, गौर कीजिएगा, वालिद भी नहीं है और वालदा भी नहीं है। और मामला आ रहा, देखिए इन्हें पैगाम दिया जा रहा है, आप कह रहे हैं इससे इनकार तो नहीं है, मैं कर लूंगा, लेकिन जो मेरे वारिस हैं, जो मेरे गार्जियन हैं, जो मेरे सरपरस्त हैं, मैं पहले उनसे पूछ लूं। सुभान अल्लाह। आज के जमाने को इस पहलू पर नजर करने की जरूरत है। नबी मुख्तार थे, चाहते तो कर लेते, लेकिन दे रहे कि देखो शादी अगर करना हो तो बगैर गार्जियन के मर्जी के नहीं करना। अगर करना होता तो मेरे नबी कर लेते, लेकिन नबी कह रहे कि मैं कर लूंगा, लेकिन पहले अपने सरपरस्त से पूछ लूं, पहले अपने गार्जियन से पूछ लूं, पहले अपने घर के गार्जियन से पूछ लूं। मेरे आका ने यह कहकर वहां बात खत्म कर दी। अब ये घर में बात आई और घर में लोगों ने ये चर्चा क्या, देखिए दादा हुजूर, चचा हुजूर जो भी थे उनसे बात रखी गई। तो धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ी, फिर वहां तक पैगाम किया, यहाँ तक के हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस मामले में कहते मकबूल हो गई।
उनकी दुआ कबूल हो गई। और दुआ इस तरह, वो भी बेवा थी 40 साल, मेरे आका की उम्र है 25 साल। इस उम्र में मेरे आका ने पसंद फरमाया कि 40 साल खातून से आपने निकाह को अंजाम दिया। सुभान अल्लाह। और ये करके दिखाया कि देखो तुम्हारे घर में, मोहल्ले में, पड़ोस में अगर बेवा है तो उसे नीची निगाह से ना देखो, उसका सर का ताज बन करके उसको सर फख्र से उठाने के काबिल बनो। फिर लोग शिकायत करते हैं, अरे शादी भी किया तो घर में बरकतें नहीं है, बड़ा तनाजुली हो रही है, बड़ी फाका कशी हो रही है। मेरे आका के पास एक सहाबी आए, कहा या रसूल अल्लाह खाने खाने के लिए सोचना पड़ा, कमाता हूं ठहरता नहीं। मेरे आका ने फरमाया और निकाह कर लो। सुभान अल्लाह। सरकार की बात में बहुत बड़ी राज है। एक क्या नहीं परेशानी हुई, दूसरे का हुक्म हुआ, जब दूसरे किए तो कहते उस घर में फिर रहमतें आने लगी। सुभान अल्लाह। तो और सुनिए, एक सहाबी, एक शख्स आए और कहा या रसूल अल्लाह, जब तक मेरे घर में बच्चियां हैं मुझे कोई चीज की परेशानी नहीं। 4 बेटियां हैं, किसी ने कहा 5 बेटियां, किसी के बारे में 7 बेटियां। कहते हैं बेटियां जब घर में थी हमें उतनी फिक्र नहीं थी, लेकिन जब ब्याह के घर से चली गई तो घर में परेशानी आने लगी। कहा इसका मामला क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम्हारे घर में बेटियां 7 थी तो कहते हैं रहमत के 7 दरवाजे खुले हुए थे, जो रहमत बन के आ रही थी। जैसे जैसे बेटियां जा रही है तो वो जहां जा रही है वहां रहमत के दरवाजे खुलते जाते। तो ये खुदा की रहमत, इसे रहमत समझोगे तो रहमत बन जाएगी, रहमत समझोगे तो यकीनन खुदा की रहमत उतरेगी। और आगे बढ़ते चलिए, जरा दरूद पाक पढ़े, बात को वाज़ेह करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक बात तो ये हुई कि बेवा को भी हक है जीने का, शान से जीने का। दूसरी बात यह है कि गार्जियन को आप इग्नोर करके नहीं जा सकते, नजरअंदाज करके काम करेंगे कामयाब नहीं हो सकते। गार्जियन की मर्जी लेके चलने में नबी की सुन्नत अदा होती नजर आएगी। मेरे आका ने गार्जियन को पहले कहा कि ये जो कहेंगे वो होगा। आज औलाद कितने नादान हो गई है, आज औलाद कितने नाफरमान हो गई है, आज औलाद कितने रास्ते से भटकते चली जा रही है कि आज गार्जियन को गार्जियन समझने को तैयार नहीं है, बल्कि नया रिश्ता जहाँ चल रहा है उसी का घर वाला सारा गार्जियन हो जाते हैं, सारा मालिक हो जाते हैं, उसी पे फख्र किया जाता है। लेकिन मेरे प्यारे, नबी की फरमान से अगर बिछड़ गए, नबी के फरमान से अगर हट गए, नबी के फरमान से कहीं कतरा गए तो यकीनन तुम्हारी परेशानियां तो दूर नहीं होगी। और नबी अलैहिस्सलाम की सीरत छोड़ के चलने में परेशानी ही परेशानी है। कहते हैं कि हम और आपको जरूरत है कि नबी की सीरत देखिए। एक बात बताओ, मैं कुरान की आयत करीमा पेश किया था, कद अफलहल मोमिनून, कुरान की आयत करीमा है। रब्बे कायनात फरमाता है तुम ही कामयाब हो, तुम ही कामरान हो, तुम ही तरक्की पजीर हो, तुम ही फतह मंदी का सर पे सेहरा लेने वाले हो। लेकिन कब कामयाब कब होगे, कामरान कब होगे, मंजिल मकसूद पर कब पहुंचोगे? शर्त है कद अफलहल मोमिनून, शर्त ये है कि कामयाब होने के लिए तुम्हें मोमिन बनना पड़ेगा, तुम्हें मोमिन बनना पड़ेगा। और मोमिन के बहुत मसाइल हैं, मोमिन होना आसान नहीं, मुसलमान होना तो आसान है। कहते हैं कि मोमिन होना आसान नहीं है, ईमान पर खर्रा उतरना आसान नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते एक जमाना ऐसा आएगा, एक जमाना ऐसा आएगा कि जिस तरह आग को हथेली में पकड़ना मुश्किल है, कोई आग बढ़ाएगा और कहा जाए कि जरा पकड़िए तो इसको 1 सेकंड के लिए, हाथ हटा लेगा, आग गिर जाए तो गिर जाए, लेकिन हाथ पे अंगारे को पकड़ने को तैयार कोई होगा? क्यों? जान रहा कि इससे खतरा है,
जान पे खतरा आने वाली है, हाथ जल जाएगा और ये जलना बर्दाश्त नहीं कर सकेगा तो वो हाथ हटा लेगा। ऐसे ही मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, एक जमाना ऐसा आएगा कि ईमान पर रहना भी आसान ना होगा। जिस तरह आग पकड़ना आसान नहीं, इसी तरह ईमान पर कायम रहना भी आसान ना होगा। जिस पर अल्लाह फजल फरमाए वही कामयाब होगा, वही कामराह होगा। तो मोमिन के लिए शर्त क्या है कि वो कामयाबी के मंजिल पर पहुंचेगा, शर्त है कि वो मोमिन हो जाए। अब मोमिन के लिए आप सुना नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि हुजूर ये बताएं कि मोमिन होने में सुनते हैं बड़ा परहेजगार बनना पड़ता है, बड़ा मुत्तकी बनना पड़ता है, बड़ा बच के चलना पड़ता है, बड़ा जिंदगी को एहतियात में ढालना पड़ता है, बहुत सोच के जबान चलाना पड़ता है, बहुत फूक करके कदम रखना पड़ता है, बहुत सोच करके आंखें उठानी पड़ती है। तो कितना एहतियात करेंगे? आखिर इस दुनिया में अल्लाह ने भेजा है जिस तरफ कांटे ही कांटे नजर आते, नदी और नाले ही नजर आते, जंगल और झाड़ ही नजर आते, दरिंदे और परिंदे नजर आते। इससे बच के निकलना तो मुश्किल है, कैसे निकला जाएगा? फिर तकवा का म्यार क्या होगा? और कहते हैं कि परहेजगारी का म्यार क्या होगा? हैते अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे प्यारे सच है, चुगली भी कांटा है, झूठ भी कांटा है, धोखा भी कांटा है, जुल्म भी कांटा है, गबन करना भी कांटा है, सुदखोरी करना भी कांटा है, शराब नोशी भी करना कांटा है, जनाकारी भी करते हैं कांटा है। ये सारे अलग अलग कांटे हैं और इन सारे कांटों से बच के जो निकल गया वही तकवा का मेयार है, वही परहेजगारी का मेयार है। वो एक और एग्जाम्पल देते हैं, देखो जिस तरह मैं चला जंगल से गुजरता हुआ कि मैं उस तरफ निकलूंगा तो रास्ता मंजिल का मिल जाएगा, जब जंगल में घुस गए तो रास्ता भूल गया। भूला क्यों? इसलिए कि जो रास्ता आने जाने का था उस रास्ते ही पे बरसात के वक्त में ऐसी ऐसी झाड़ियां निकल गई कि उस झाड़ियों की वजह से रास्ता ही मालूम हो गया, पता नहीं। अब जाने वाला जाना चाह रहा तो देख रहा हर तरफ झाड़ियां है, तो वो बड़ी मुश्किल में थोड़ा थोड़ा रास्ता बनाया और चाह कि इससे बच करके मैं निकल जाऊं, दामन को बचा। तो बेचारा जगह के हिसाब से अपने को, जिस्म को समेटा, फिर कपड़े को समेटा, अपने आप को पूरा एहतियात किया। उसके बाद चाह रहा कि हर तरफ तो कांटे ही की झाड़ी है, इस कांटे में जहां एक सूता भी फंसा तो उलझ जाएगा, बदन टच किया तो खराश आ जाएगा, जरा सा कुछ किया तो परेशानी बढ़ जाएगी। वो बेचारा हर तरह से सिमट करके बड़ी मुश्किल से उस रास्ते को हल करके बाहर निकला। जब वो निकलने में कामयाब हो गया तो कहते बस ऐसा ही है मोमिन की जिंदगी कि दुनिया में जना की जगह जाके भी बच जाए, धोखे की जगह पे जाके बच जाए, परेशानी की जगह पे बच गए। अगर इन तमाम जगहों पर कहता कि खुदा के फजल से बच के निकल गया, कहते मोमिन वही है और कामयाब वही। जैसे हजरत सुलेमान बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये एक वली कामिल है, कहते हैं ये हज के लिए निकले तो मकामे अबवा पर ये ठहर गए। वहां ठहरे तो काफिला के लोग भी थे, लेकिन इनका जो कैंप लगा था इसमें उस वक्त थे जिस वक्त कोई कैंप में ना था, ये तन्हा थे। और इनका एक साथी था, वो खाने का सामान लेने के लिए निकले हुए थे, वो उधर से लेके आने वाले थे कि और ये तन्हा पड़े हुए थे। इतने में एक निकाब पोश खातून उस कैंप में घुसी और घुसने के बाद अपना चेहरा से निकाब को उलट दिया, निकाब को उलट दिया। वो इस कदर खूबसूरत थी, इस कदर हसीन थी कि जो देखता फरेफ्ता हो जाता, गर्विदा हो जाता, दीवाना हो जाता, मचलने लगता। ये देखे तो वो देखी कि अब तो मुझे देख लिए हैं, ये शिकार हो जाएंगे। उसने कही कि मुझे कुछ दो। तो ये हजरत
कहते हैं सुलेमान बिन यसार ने सोचा कि लगता है ये कुछ मांग रही है, तो आपने खाने का सामान निकाल के उन्हें दिया। तो उसने कही मैं ये नहीं खोज रही हूँ, मैं क्या खोजूं, मैं ये चाहती हूँ कि जो एक शौहर अपनी बीवी को देता है मैं उस तरह की ख्वाहिश रखती हूँ, मुझे वो चीज से नवाजा जाए। इतना जो सुना आप चीख पड़े और रोने लगे और अपने दोनों ये ठिकाने के बीच में सर रख करके रोते रहे। जब चिल्ला के रोने लगे तो एक जुमला कहते हुए अपने सर को नीचे किया था कि लगता है तुम्हें किसी शैतान ने यहाँ भेजा है, तुम शैतान हो और मुझे वरगलाना चाहती हो। इतना जुमला कहना था, चीख पुकार की आवाज निकली। ये सुन करके वो खातून फिर बाहर निकल गई। उतने के बाद थोड़ी देर में उनका साथी आया खाना सामान लेकर के, देखा कि हजरत रो रहे। इन्होंने पूछा आखिर क्या मामला है, आप रो क्यों रहे? वो रो ही रहे थे। उनकी हिचकियां सुनकर इन्हें भी रोना आ गया, ये भी रोने लगे। बहुत देर के बाद जब कुछ हालात अच्छे हुए, उन्होंने पूछा कि आखिर मामला क्या है। उन्होंने बताया कि मामला ऐसा है। फिर इस बात में गमगीदा दोनों वो ज्यादा चिल्ला के रोने लगे जो खाना लेके आए। पूछा कि अरे आप मुझसे ज्यादा क्यों रो रहे हैं? कहा कि इसलिए कि हम आपसे ज्यादा गुनाहगार हैं, आपसे ज्यादा खताकार हैं। अगर वो मेरे सामने होती तो लगता है कि मैं गुनाह में मुलविस हो जाता। अल्लाह ने बचाया है और वो मंजर मुझे याद आ रहा तो मुझको रोना आ रहा कि कहीं मैं ईमान का सौदा ना कर जाता, मैं बेकार ना हो जाता, इसलिए मुझे रोना आ रहा। बहरहाल ये दोनों फिर उठे, काफिला चला, चलते चलते मक्कतुल मुकर्रमा में पहुंचे। देखा कि सब तवाफ करने के बाद हजरे अस्वद का बोसा ले रहे हैं, उन्हें चूम रहे हैं। और ये भी करीब हुए तो इन्होंने क्या किया, अपनी चादर को लपेटा बदन पे और लपेटने के बाद फिर दोनों घुटना को खड़ा किए और वहीं सर रख करके अपने आप को छुपा लिया और वहीं बैठ गए। कहते हैं चूमने के बजाय हजरे अस्वद को ये वहीं बैठ गए और कुछ वजीफे में लगे। कहते कुछ देर के बाद उन पर गुनूदगी तारी हुई तो एक बुजुर्ग की सूरत वहां जलवागर हुई। जब इन्होंने देखा वो आए तो उन्होंने कहा, इन्होंने सलाम किया, जवाब दिया। पूछा इन्होंने कि आप कौन तशरीफ लाए इतना हसीन चेहरा वाले? उन्होंने कहा कि मैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की साथ हूँ। सुभान अल्लाह। एक नबी एक वली के गुनूदगी के आलम में ज़ियारत करा रहे हैं तो कहा कि क्या ही वो शानदार वक्त था, अजीब था। कौन सा? जो आपका और हजरत जुलेखा के साथ जिंदगी गुजरी थी, वो कितना अजीब वाकया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अरे वो तो अजीब है ही है, लेकिन उससे अजीब तर तो वो है जो मकामे अबवा में तुम्हारे खेमे के अंदर जो एक नेकाब पोश खातून आई और उस वक्त जो आपकी हालत हुई वो तो उससे भी ज्यादा अजीब तर है। गौर करने की बात है। नबी को इनमें गैब है कि नहीं, यहाँ एक इशारा मिल रहा है। नबी वो भी आखिर ज़मा के बारे में बोला जा रहा, और यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम उसकी खेमा वाले वाकया को दोहरा रहे। कौन बताने गया था, कौन पैगाम ले गया था? तो नबी कहते ही उसे है जो छुपी हुई चीज का खबर दे। सुभान अल्लाह। अब आइए थोड़ी सी बात, कद अफ़लहल मोमिनून, कामयाब वो है जो ईमान वाला है। जरा दरूद पाक पढ़े, उसके बाद आखिरी कड़ी तकरीर को होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए आज का दौर सच है कि गलत रस्मों रिवाज में ये कौमे मुस्लिम एक तरह से दलदलों में फंसता चला जा रहा है। और यही वजह है कि दुनियादार लोग अपना जाल फेंक करके मुसलमानों को अपने शिकंजे में कसता भी जा रहा है। और ये इतना दुनिया में गुम हो गया है कि उसमें भी ये हंसता जा रहा है। ये कौम की अजब नाम है।
जितना इसे शिकंजा में कसा जा रहा है उतना ये हंसता जा रहा, जबकि ये दुनिया धोखे की जगह है। इससे बचने का कहते हैं कि एक घर में एक बच्ची थी, उसका भी भाई था। कहते हैं दो भाई थे, एक बड़े एक छोटे। जाहिर सी बात है, छोटे भाई के घर में बच्ची थी, वो सीने ब्लॉक को पहुंच गई, यानी शादी की उम्र को। तो बीवी कहती कि आप घर में रहते हैं, जरा सा कोई अच्छा सा लड़का तलाश कीजिए ताकि उसके सपुर्द कर दे, वरना खुदा के हम दोनों को जवाब देना पड़ेगा। वो शौहर बेचारा इधर उधर जाता, रोजी रोटी भी कमाता, कहीं पता लगाता, लेकिन मुनासिब रिश्ता कहीं मिला नहीं। बीवी कहती है अरे आपके भाई भी तो बड़ा खुशहाल हैं, कमी क्या है, उसके घर में भी तो बेटा है, ऐसा रिश्ता तो हो भी सकता है। हो सकता है कि भाई के पास जाए, कुछ रास्ता वो बताए। ये गए, इनका भाई दूर में रहता था, इसी गरज से ये गए। जमाने के बाद गए तो देखा कि बड़ा सा बिल्डिंग है, हवेली है, बड़ा गेट लगा हुआ है, गेट पर स्टैचू बना हुआ है। दरवाजा खोला गया, दरबान निकला, क्या है? अरे मुन्ना है। ठीक है ठीक है, आइए अंदर बैठिए। अंदर में देखा जगह जगह तस्वीरें लगी हुई है, क्या क्या कार्टून बना हुआ है, वो सब अपनी जगह है। फिर बैठे, भाई आया, बात हुई, बोले देखिए मामला ऐसा ऐसा है, लेकिन इनका दिल नहीं कह रहा था कि इस घर में मैं अपनी बच्ची को दूं। बीवी ने इसरार किया था, जोर दिया था, बीवी से बढ़कर कौन जोर दे सकती है। हाँ, नतीजा ये है कि वो बेचारे कहे, लेकिन घर में आने के बाद भाई तो ऐसे भी इनकार कर दिया, लेकिन ये खुद कह रहे थे मेरा दिल ही नहीं कह रहा था। क्यों? जिस घर में इंसान की तस्वीर, उस घर में खुदा की रहमत नहीं आ सकती। जिस घर में दुनिया की चीजें, यानी जो दुनिया में और मुलव्विस कर देने वाली चीजें हो, उस घर में खुदा राजी नहीं हो सकता। जिस घर में शरीयत ना पाया जाता हो, उस घर में खुदा को राजी करने की क्या जिंदगी मिल सकती। बहुत सारी बातें देख करके वो आया, बीवी को कहा, बोले भाई तो खुशहाल है, भतीजा भी बड़ा खूबसूरत है, लेकिन उसके घर में मैं बच्ची को घर पे तो रखना गवारा करूंगा, यहीं से मार देना या यहीं पर रखे रखे इसकी जिंदगी कमाम कर देना, ये तो मंजूर है, लेकिन अपने भाई की यहाँ बेटी को भेजना गवारा नहीं। क्यों? इसलिए कि उस घर में ना शरीयत की कोई बात है, न सलाम है, न कलाम है, न नमाज है, न तिलावत है, न मेहमानी है, न मेजबानी है, न कुछ नहीं। इसलिए मेरा दिल गवारा नहीं करता। अब बताओ, जो गरीब मजदूरी करके बेटी को पाला है, उसके दिल में उतना बड़ा घराने में बच्ची जाती, आराम करती कि नहीं, ऐश करती कि नहीं, सहूलत मिलती कि नहीं, फैसिलिटी मिलती कि नहीं, इज्जत मिलती कि नहीं, लेकिन ईमान की दौलत नहीं मिल पाती। तो आपने ईमान की वजह से उस घर में भेजना गवारा नहीं किया। और इन्हें रोका कौन? उस घर में भेजने से रोका कौन? क्या अमेरिका का कानून ने? क्या अफ्रीका का कानून ने? क्या फलस्तीन के कानून ने? क्या पाकिस्तान का कानून ने? क्या इंडिया का कानून ने? नहीं, दुनिया के कानून ने नहीं। अगर रोका तो सीरत मुस्तफा ने रोका, नबी की शरीयत ने रोका है। तो जहां नबी की शरीयत आ जाए, वहां पर दिल को भी खम करना चाहिए और पेशानी को भी खम करना चाहिए। इसलिए कि सीरत पाक पे अमल करना है और अपने ही से अपने मुश्किल को हल करना। कहते हैं वो चले आए और बीवी को बताया, बीवी ने कहा ठीक है, मैं भी ऐसे घर में अपने बच्ची को नहीं दूंगा, किसी नंगे के हाथ में तो मां दूंगा जो खुदा खुदा को याद करने वाला हो, लेकिन ऐसे घर में मैं नहीं दूंगा। ऐसा ही वो वक्त गुजरता गया, जगह जगह बात चला दी गई, बात बनी नहीं। कहा कहीं तो मुनासिब रिश्ते नहीं मिलता, अगर मिलता है तो हम उस लायक नहीं कि लोग हमारे घर में शादी करें। गुर्बती है, फाका कशी है, और कहते हैं मजदूरी कमजोरी है। बहरहाल एक मर्तबा ऐसे ही रास्ते से एक जुल्फ वाला, नूरानी चेहरे वाला, सजदे का तड़प पेशानी में रखने वाला, हाथों में वजीफे डाले हुए तस्बीह के दाने, वो खरामा खरामा नीचे निगाहें किए हुए उसी के रास्ते से गुजर रहा था कि उनकी बीवी की नजर पड़ गई।
कहा कितना अच्छा अल्लाह के वली लग रहा है, कितना खुदा रसीदा इंसान गुजर रहा है। अपने शौहर को कहा जरा सुनिए सुनिए, देखिए तो कोई राहगीर गुजरा है, कितना चेहरा इसका चमकता हुआ, कैसा लग रहा, अल्लाह का भोला भाला बंदा है। अरे जरा सा मिलिए ना, उनसे दुआ हुआ कुछ करवाइए ना, या बुलाइए, जरा सा पानी पिलाइए, कुछ तो दुआ लेने का एक जरिया बनाया जाए। उन्हें बुला करके वो लाए, सलाम कलाम हुआ, बैठाया गया। उन्होंने पूछा भाई क्यों बुलाए? कहा नहीं बस यूं ही तबीयत हुई कि आपसे जरा सा मिलूं, कुछ दुआ आपसे करा लूं, मेरे साथ परेशानियां है, ये है वो है, देखिए एक बच्ची है, कहीं रिश्ता नहीं लग रहा, जरा सा दुआ कर दे। उन्होंने कहा भाई मेरा तो घर भी नहीं है, मेरा तो मकान भी नहीं है, मेरे पास तो दौलत भी नहीं है, मेरे पास सरवत भी नहीं है, हमारे पास कुछ है भी नहीं, मैं इसके बारे में खैर दुआ कर सकता हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं। हालांकि बात इतना दिल में उतर गई थी उनके अखलाक का कि इन लोगों ने इजहार कर दिया कि बेहतर होता कि आप मेरी बच्ची के आप हम सफर हो जाते। कहा मैं उस काबिल नहीं, मेरा घर बकार कोई ठिकाना नहीं, मैं मुसाफिर आदमी, मैं कहाँ रुकूंगा। चला गया। फिर ये लोग बहुत अफसोस मनते रहे कि लड़का इतना लायक था लेकिन हाथ से निकल गया। बहरहाल फिर कुछ रोज के बाद नजर आया तो बात इतनी मिन्नत समाजत की हुई कि फिर उस घर में बुलाया गया और बात करते करते यहाँ तक आ गई कि अगर आप लोग कहते हैं तो ठीक है, मैं नबी की सुन्नत से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ये बात तय कि मेरा रहने का घर नहीं, मैं जहाँ रहूंगा जिस हाल में रखूंगा वैसे ही उसे रहना होगा, अगर कबूल है तो ठीक है। कहते हैं ये लोग सब्र करके पत्थर दिल पर रख करके कहा कि मुझे मंजूर है, कोई भी अपने शरीके हयात को गलत जगह या जुल्म के दायरे में नहीं रखेगा, अच्छे ही जगह रखे जब खुदा वाला है। बहरहाल वो उससे निकाह हो गए, वो लेके चलने के बाद एक जगह से खाने का सामान लिया, रात होने लगी, 2 रोटी या 3 रोटी थी, उसमें से शाम जब हुई तो एक जगह रुके, उसी में से निकाल के खाए और उन्हें खिलाया और कुछ रोटी बचा करके रख लिया। कहा कि क्यों रखते हो? बीवी बोल रही है कि ये बचा के क्यों रखते हो? उसने कहा इसलिए रख रहा हूं ताकि सुबह के वक्त में ना मुंह धोने के बाद फिर इससे हम लोग कुछ खा के पानी पी लेंगे। देखिए अब बात कहाँ बनने और बिगड़ने की है। वो बीवी अब कहती है खबरदार हमारे जिस्म पर हाथ ना लगाना, गौर कीजिएगा, खबरदार हमारे जिस्म को हाथ ना लगाना, ये पहली रात है, मेरे जिस्म को हाथ ना लगाना। मुझको मालूम नहीं था, चेहरे से बड़े भाले मालूम हो रहे थे, चेहरे से बड़ा तकवा टपक रहा था, चेहरे से बड़ा परहेजगारी नजर आ रही थी, चेहरे से बड़ा दीनदार मालूम हो रहे थे, चेहरे से बड़ा खुदा का खौफ रखने वाला मालूम हो रहे थे। अब पता चला कि ये सिर्फ देखलावे का है, हकीकत में खुदा तरस बंदा तुम नहीं हो। मेरे हाथ में हाथ ना डालना, मेरे तरफ हाथ ना लगाना, जिस तरह यहाँ लेकर आए हो कल सुबह होकर के मेरे बाप के हवाले कर देना, मेरी माँ के कदमों के पास पहुंचा देना, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार नहीं सकती। क्यों, क्या हुआ? बोले ये हुआ कि तुम्हें जो आज इस वक्त खुदा ने रिज़्क दिया है उस खुदा की जात पर कल के लिए भरोसा नहीं है कि वो कल भी देगा, कल भी खाना देगा, वो खुदा की जात पर तुम्हें भरोसा नहीं है। आज बचा के रख रहे हो ताकि कल खाएंगे, आज खुदा दे रहा है, आज खा लो, कल जो होगा देखा जाएगा। लेकिन तुम्हें जब खुदा पे इतना भरोसा नहीं तो इतना कमजोर वाले ईमान के साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता। एक औरत का दीनदारी देखो, वो ये कह करके रोने धोने लगी। अब ये तो पशीमान हो गया, कह रहे भाई मैं कहाँ फंस गया, मैं मेरा तस्बीह पढ़ना कहाँ चला गया, इबादत करना कहाँ चला गया, तहज्जुद और इशराक कहाँ चला गया, चाश्ता वाबीर कहाँ चला गया, ये रोजे पे रोजा रखना कहाँ चला गया, ये रात दिन के दरूद और तस्बीह और इस्तग़फ़ार करना कहाँ चला गया। मुझको तो ऐसा लग रहा कि ज़मीन फट जाए और मैं उसी में दाखिल हो जाता। वो अपने आप पर
कहाँ इत्मीनान था। लेकिन एक औरत ने एक जुमले से उसकी सारी जिंदगी पर पानी फेर दिया। कहा मुझे अपने बाप के घर पहुंचा दो, मेरा कुटिया, मेरी झोपड़ी, मेरा जो कुछ है वही मेरे लिए गनीमत। तो ये मानने को तैयार नहीं, जितनी भी बात करो नहीं, तुम्हारे साथ मेरा गुजर नहीं होगा। मैं सब्र से अपना कुटिया में अपने गरीब घर के बाप में मैं बहुत सुकून था। नतीजा ये है वो सुबह होकर के सीधे लेते चला है, मानने को तैयार नहीं। अब जब घर में आई देखा कि अरे कल ही गई है और आज चली आ रही। घर में दाखिल होते ही रोने लगी माँ से लिपट के। माँ पूछ रही बेटी हुआ क्या है, आखिर इतना जल्द आ गई, आई तो कोई बात नहीं है लेकिन रोते हुए क्यों आ रही है। कहा अम्मी मुझे मार दो, जहर दे के वो मुझे मंजूर है, लेकिन उनके साथ मेरा जिंदगी गुजर नहीं सकता। क्या हुआ तुम्हारे साथ? हुआ ये कि जिस खुदा पर इनको भरोसा नहीं है कि जो रात में खाना देता है वो दिन में भी देगा, वो रात का बचा करके सुबह में रखते हैं कि सुबह इसे खा के पानी पी लेंगे, मेरा इनके साथ गुजारा नहीं होगा। वो बेटी की बात सुनकर जान रही थी माँ कि ये बच्ची की तरबियत में मेरा ही तो हिस्सा है, मेरा ही तो रोल है, मेरे ही तो कैरेक्टर है, मेरी ही तो किरदार है। मैंने सब्र सिखाया था और तकवा सिखाया था, खुदा पर यकीन और भरोसा दिलाया था, आज मेरी बेटी कामयाब हो गई। वो कहने लगी जब ऐसी बात है मेरे लाल, मैं तुझे नहीं भेजूंगी, ऐसे हाथ में दे दी, ये गलत किया, मैं नहीं भेजूंगी। नतीजा ये बात बनने लगी, वो इंसान बड़ा शर्मिंदा हुआ, घर पे कदम रख के लौटना चाहा। लोगों ने पकड़ लिया, बोले अरे भाई आप कल ही लेके गए, आप लौटे क्यों जा रहे हैं। वो जवाब दे नहीं सक रहा था, मजबूर था, कुछ नहीं कह पा रहा। बोले क्या बात है। उसने उन लोगों के कहने पर रोका उन्हें, वो रुके। उसके बाद वो कहती है कि देखिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई लोगों को। अगर वो तैयार हो जाती है, जरा देखना, अगर वो राजी हो जाती है मेरे एक वादे पर, तो मैं जिंदगी भर के लिए मैं अहद करता हूँ कि आज के बाद मेरा कोई कदम हजरत अली के सुन्नत के खिलाफ नहीं निकलेगा, हजरत इमाम हुसैन के किरदार के खिलाफ नहीं जाएगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के खिलाफ नहीं जाएगा। अब जो होगा आज की जिंदगी से वो यकीनन खुदा पर भरोसा वाला होगा, खुदा पर यकीन वाला होगा, खुदा पर भरोसा रखने वाला होगा और ईमान और यकीन के साथ जिंदगी गुजरेगी। एहतियात में वो वादा पर वादा करता रहा। उसके बाद लड़की ने कहा कि ठीक है, जब तुम्हारे अंदर अली की सीरत आ सकती है तो मैं भी जिंदगी भर हज़रत फातिमा की सुन्नत अदा करने को तैयार। आज भी जरूरत है मेरे यारों कि बच्चियों में हज़रत फातिमा की सीरत नजर आनी चाहिए, मर्दों में हज़रत अली का किरदार होना चाहिए। और जहां ये किरदार दोनों की हो जाएगी, बोलो वो घर जहन्नम हो सकता है, वो घर जहन्नम हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर ऐसे ही लोगों के किरदार से वो बिगड़ा हुआ घर भी जन्नत में बदल जाया करता है। तो जरूरत क्या है? तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी। इसी से खार दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व आलिहि बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं यही पैगाम दूंगा कि हमें और आपको अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे घर में जो भी बच्चे हैं सबको तरबियत नबी की सुन्नत के सांचे में ढालकर करने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। और जो भी बच्चियां घर से जाए यकीनन फातिमा के किरदार को लेकर के जाए, और जिन्हें मेहमान बनाने की कोशिश करो उनके अंदर अली का किरदार को ढूंढ लो। यकीनन यहाँ भी तुम कामयाब रहोगे और वहां भी कामयाब रहोगे। ये किस्से लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज बाप था। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।